नालंदा जिले के बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र से मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करते हैं न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में। नालंदा की पहचान है महावीर गौतम बुद्ध, मखदूम साहब, मनीराम बाबा। सिर्फ ऐतिहासिक पहचान नहीं है, धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि नालंदा की एक सियासी पहचान भी है, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा। नालंदा से वो सांसद रहे हैं, नालंदा के हरनौत से विधायक भी रहे हैं नीतीश कुमार। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट नालंदा के चुनावी समीकरण पर। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर नालंदा की सबसे बड़ी पहचान है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415-454 ईसा पूर्व बनवाया था। इसी विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध चीन यात्री हिनसोंग ने 7वीं शताब्दी में विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में जीवन व्यतीत किया, लेकिन अब यहाँ खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं। इसी नालंदा में भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक को उपदेश दिया, तो इसी जगह भगवान महावीर कई वर्ष तक रहे। फिर भी ऐसी अमूल्य धरोहर वाले नालंदा में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। नालंदा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ कहा है। विधानसभा चुनावों में एक बार फिर नालंदा के लोगों के बीच है नेता। नालंदा के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ विधानसभा में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से जेडीयू के पास 6, बीजेपी का 1 सीट पर कब्जा है। नालंदा में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है क्योंकि ये उनका गृह जिला है। यहाँ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के गढ़ में सेंध लगाने की है, तो जेडीयू अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। नालंदा के चुनावी समीकरण पर आपने देखा एक छोटी सी रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान हैं और साथ ही जनता है। जनता सीधे सीधे अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे सवाल पूछेगी और जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता का जवाब देंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी से डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील कुमार 2 बार से विधायक है, हालांकि जेडीयू से विधायक है, लेकिन इस बार वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। डॉक्टर सुनील कुमार। इसके बाद हमारे साथ है रणविजय सिंह, जो कि बीएसपी से कैंडिडेट हैं बिहारशरीफ से, और इसके बाद रीना यादव, जो कि जेडीयू से एमएलसी है। ये तीनों यहाँ पर हैं, इनसे हम सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे शुरुआत करेंगे विधायक यहाँ पर सुनील कुमार से। सुनील जी, आप विधायक रहे हैं, 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं। आपको लग रहा है, क्योंकि ये नीतीश का क्षेत्र है, नीतीश का गृह जिला है, और बिहार में अगर देखें तो नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा है, क्या नीतीश कुमार का चेहरा मोदी पर भारी पड़ने वाला है इस बार? पूरे बिहार में मोदी की लहर है। बिहार से की बात नहीं करता हूँ, पहले पूरे बिहार की बात करता हूँ। पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी की लहर है और 200 से ज्यादा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मुद्दे क्या होंगे, किस आधार पर जनता आपको वोट दे? विकास पे, विकास पे वोट, एक ही मुद्दा, विकास वोट दे। रणविजय सिंह, आप बताइए, आप कहाँ हैं दोनों के बीच में? एक महागठबंधन और गठबंधन की लड़ाई के बीच में, जो एनडीए का गठबंधन, उसके बीच में बीएसपी कहाँ से आ गई है बीएसपी? और आप क्या यहाँ के जो लोग हैं उसको क्या कहेंगे, क्यों दे आपको वो वोट? कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में बीएसपी प्रत्याशी का सीरियल नंबर भी है, और इस बिहार विधानसभा में अगर फैक्टर बनेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी ही बनेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा फैक्टर बनेगी। रीना यादव जी, नीतीश का घर, नीतीश मुख्यमंत्री, क्या आप यहाँ पर, क्या नीतीश का घर होने के बावजूद भी यहाँ पर जनता से वोट मांग रहे हैं? निश्चित तौर पर एक विकास तो होगा ही, लेकिन विकास के अलावा क्या यहाँ पर क्या हुआ इतने सालों में, नीतीश के 10 साल के शासनकाल में? जी, देखा जाए तो यहाँ पे नीतीश कुमार को विकास के मुद्दे पे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। वोट हम लोग सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि ये जो सांप्रदायिकता हमारी भाजपा सरकार फैला रही है, जो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मोदी की लहर है, मोदी लहर नहीं, देश के लिए जहर है, और इसी जहर को हम लोग मिटाना है। और इसलिए हमारे दोनों सरकार, लालू यादव है, कांग्रेस है, वो सभी मिल करके एकजुट होकर के महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि सांप्रदायिकता को यहाँ से भगाना है। हमारा मुद्दा यही है, सांप्रदायिकता को भगाना है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, यहाँ पे बात करेंगे। पहले इधर से शुरू करते हैं। एक जी बताइए, आप किससे सवाल पूछे जाएंगे और क्या सवाल पूछेंगे? मैं जदयू नेत्री से सवाल करना चाहूंगा कि 17 साल तक सांप्रदायिकता के गोद में ये बैठे हुए थे। 1995 में लालू जी को सीएम बनना था तो बीजेपी के गोद में बैठे हुए थे, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नहीं थी? सवाल से पूछेंगे हम, इनसे सवाल एक और पूछेंगे। आप बताइए, आपका सवाल किससे है? हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि सिर्फ चुनाव में सिर्फ जो मुद्दा सांप्रदायिक का आता है, बाकी के कहाँ रहता है? आज ये इनका सीएम का कोई चेहरा, चर्चित चेहरा बिहार में नहीं है।
सांप्रदायिकता की बात चुनाव के वक्त ही क्यों आती है बीजेपी, और फिर ऐसे टाइम पे माहौल क्यों बनता है सांप्रदायिकता जब चुनाव होता है? ये तो महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है। ठीक है, नीतीश कुमार 17 साल रहे हमारे साथ। नीतीश कुमार को अगर राजनीतिक पहचान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। नीतीश कुमार बगल से एमएलए हुए थे, एमपी हुए थे बाढ़ से, लेकिन पूरा बिहार उनको नहीं जानता था। वो पहले लालू यादव के साथ ही थे। लालू यादव ने 94 में नीतीश कुमार को दूध की मक्खी निकाल के फेंक दिया था। तब नीतीश कुमार जी गए थे शरण में उनके। ये तब शरण में गए थे। ये सवाल जरूर पूछेगा, हर कोई ये सवाल पूछेगा आपसे कि जब 17 साल तक बीजेपी और जेडीयू साथ में थे तब सांप्रदायिक क्यों नहीं लगा बीजेपी, अब जबकि आप अलग हो गए तब सांप्रदायिक क्यों लग रहा है बीजेपी? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से इस चीजों के खिलाफ रहे हैं और हमेशा अपने सिद्धांतों पे, अपने मुद्दों पे साथ में अडिग रहे हैं। और जब उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि बीजेपी अपने मुद्दों से भटक रही है तो उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया। ये लोकल इशू क्या है यहाँ पे? अगर आप बात करें, चुनाव विधानसभा का है, यहाँ पे स्थानीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण। स्थानीय मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ पर का स्थानीय मुद्दा है कि हम लोगों के लिए शिक्षा की जो अच्छी व्यवस्था होना चाहिए वो शिक्षा की। अभी आप ये कॉलेज देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की जो व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल ही नगण्य है। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शिक्षालय की जगह पर मंदिरालय खोलने का काम किए हैं। दो चीजें हैं, दो सवाल है। एक तो पहले आपसे पूछेंगे क्योंकि कहा कि जो विधायक हो या प्रतिनिधि हो ये हमारे बीच में हो, कहीं ना कहीं एक नाराजगी है कि शायद आप बीच में रहते नहीं है, गायब रहते हैं, ऐसा कुछ बिहार के हम अकेले विधायक हैं। बिहार के हम अकेले विधायक हैं जिन्होंने सामाजिक सेवा के लिए एक ऑफिस खोल के रखा है जो 12 महीना चलता है। दूसरा, हर शनिवार रविवार को हम जनता से मिलते हैं। 365 दिन में 104 दिन में बीच में रहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है, कृषि विश्वविद्यालय खोला है, यहाँ पे ITI खोला गया है, यहाँ पे सैनिक भवन का निर्माण हुआ है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। मंत्रालय का क्या जवाब? दिखाई नहीं पड़ता है आपको? मंत्रालय दिखाई पड़ रहा है तो भैया आप अपनी आंखों का इलाज करवाइए, क्योंकि यहाँ मंत्रालय से ज्यादा विश्वविद्यालय खुले गए हैं। मेरा क्वेश्चन माननीय विधायक जी से है कि ये 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, ये सबका सौभाग्य है। और नालंदा जिला में इन्होंने जो काम किया, ये सिर्फ एक काम किए। 47 महीना यहाँ से गायब रहते हैं, 3 महीना यहाँ रहने काम करते हैं। और इनका दूसरा नाम डॉक्टर सुनील तो है ही, और दूसरा नाम इनका हम लोग जनता मुंबईया बाबू दिए हैं। बस मुंबईया बाबू दिए हैं। चलिए, मैं बाबा एक बुजुर्ग आदमी, आपने इतनी सारी चीजें देखी है, इतनी सारी सियासत देखी है, नीतीश कुमार को देखा है, इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को भी आपने देखा होगा। ठीक। यहाँ पे क्या समस्या, जो मूलभूत समस्या के बारे में कहा जा रहा है वो क्या है यहाँ पे? जो डॉक्टर सुनील ने कहा कि विकास के काम किए हैं, कहाँ पर कौन सी बनाए, जब जनता से पूछ लिया जाए। जनता से पूछ लिया। हम सुनील जी से पूछते हैं। सुनील जी, आप डॉक्टर साहब बता ही दीजिए कि आपने क्या काम किया है। 2 बार आप रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जब मैं पहली बार चुनाव जीता था 2005 में, तो बिहार शरीफ का एक भी रोड सही नहीं था। नगर परिषद हुआ करता था, उसमें 62 रोड थे, 62 के 62 खराब थे। जो बिहार शरीफ का प्रमुख रोड था रांची रोड, मोड़ा पिछासा से लेकर कारगिल चौक तक, फिर मुगल कुआं से लेकर खंडक पट्टी, ये सड़कें आपने बनवाई। यही शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो आप कैमरा उधर घुमाइए और देखिए कि बिल्डिंग आज से पुरानी हो गई है, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। 2 गर्ल्स हॉस्टल यहाँ बने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं हुआ। यहाँ पीजी की जो समस्या है कि पीजी के स्टूडेंट यहाँ से पीजी डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं। हमारा कहना है डॉक्टर साहब से, बोलते हैं कि बीजेपी के सरकार बन गया, 10 महीना 11 महीना हो गया, लड़कन के जो वैकेंसी रेलवे में रुक गया, इसके बारे में सर जवाब देते मोदी के तरफ से। एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो सारे विकास के, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से, चुनाव कहीं ना कहीं जातीय आधार पे हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव, एक मिनट, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव जो है वो विकास के मसले पर हो रहा है या जातीय आधार पर हो रहा है? डॉक्टर सुनील बाबू से हम पूछना चाहेंगे कि जो विकास 18 गो नलकूप जो लगाए हैं, तो ये खेत पटाने के लिए क्या, आम आवाम के पानी पीने के लिए? ठीक है, एक मिनट, आप बताओ, यूथ हो, यंग हो, तुमको सबसे ज्यादा अभी जरूरत किस बात की है, क्या तुमको चाहिए यहाँ पे? सर, पढ़ाई तो बात है, और यहाँ 10 साल हमारे विधायक रहे हैं, एक भी लाइब्रेरी पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज लाइब्रेरी का इतना जरूरत होता है, किताबों का इतना कमी है, इतना महंगा है कि इसको हम बता नहीं सकते हैं। तो हमारे विधायक जी बताएं कि अगला बार उनको हम वोट क्यों दें और क्यों चुने।
एक भी क्यों चुने? अब चुनाव जो है शुरुआत विकास के मुद्दे पर हुआ, लेकिन कुल मिला के वो लग रहा है कि जातिगत आधार पर चुनाव। देखिए, मैं तो विकास पे चुनाव लड़ता हूँ। मैंने 2010 में कहा था, 2010 में अपने चुनावी भाषणों में कहता था कि मैं पूरे बिहार राज्य का 38 जिला घूम लीजिए, अगर आपको कहीं बिहार से ज्यादा विकास दिख जाए, आप जब बोलिएगा मैं त्याग पत्र दे दूंगा। यहाँ पर क्या चुनाव जो हुआ जाति आधार पे हो गया या विकास बिहार शरीफ में क्या होगा? बिहार की राजनीति हो गई है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दोनों प्रत्याशियों के, महागठबंधन और एनडीए के दोनों प्रत्याशियों को लांछन के अलावा कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए क्या, क्योंकि सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू होने के बावजूद अगर जाति के आधार पर चुनाव हो जाए तो क्या फायदा हुआ? विकास तो फिर पीछे छूट गया। देखिए, हमारे तो विपक्षी दल के मित्र ने ही कह दिया कि यहाँ बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में डाला गया। भाजपा की सरकार है पटना में, पटना को स्मार्ट सिटी में नहीं डाला गया, पर बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में डाला गया। क्यों? वो डॉक्टर साहब की वजह से नहीं डाला गया, वो नीतीश कुमार की वजह से डाला गया है। देखिए, डॉक्टर साहब की वजह से नहीं डाला गया है, नीतीश कुमार की वजह से। ये बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक वक्त हो छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे इस गर्मा गर्म बहस में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में। अब फिर से वही सवाल जवाब। देखिए, माहौल जो है कहीं ना कहीं इस तरह से बातें हो रही है, मोदी। आप मुझे बताइए, यहाँ पर चुनाव में अभी इससे पहले जब हो गया, पहले कहा था कि नालंदा और ये सब जो है बाकायदा अपहरण की फैक्ट्री बनी हुई थी। पिछले कुछ दिनों में क्या कहा जा रहा है कि अपराध फिर बढ़ गया? देखिए, नालंदा एक अपनी पहचान रखता है, और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना तो नालंदा को एक अलग पहचान दिया गया, और अपहरण और हत्या इतना कम हो गया कि जिसका कोई हद नहीं कम हो गया। लेकिन एक बताइए मुझे कि लालू से गठबंधन के बाद कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ गया, इस पे कितनी सच्चाई है? इस नालंदा में थाना प्रभारी की हत्या होती है। इस नालंदा में अपहरण करने के बाद एक बच्चे की हत्या होती है पंडित नगर से। अपराध का ग्राफ इतना ही नहीं बढ़ा कि सलाम लूट। अभी जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि स्मार्ट सिटी हमने बनाया, ये बोर्ड के पद सदस्य होते हैं बिहार नगर निगम के, ये कब बोर्ड में बैठक रही, ये क्या इनकी भागीदारी में बैठक? हालांकि इस कार्यक्रम में कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सवालों का जवाब से ज्यादा नारेबाजी हो रही है, और इसीलिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन कुल मिला के आप देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो वोट में लोकतंत्र के महापर्व